हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं एक प्राइमरी अध्यापक हूँ। मेरी पोस्टिंग शिमला के एक छोटे से गांव में हुई थी। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह बयान करते हुए आज भी मैं घबरा रहा हूँ। यह बात तब की है जब मैं घर से उस गांव की ओर जा रहा था जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। रास्ता लंबा था। रास्ता लंबा होने के साथ साथ पहाड़ी भी था, इसलिए मैंने गाड़ी किराए पर ले जाना ही उचित समझा। मुझे रास्ते में ही रात हो गई थी। रात का वक्त था। हवा ठंडी चल रही थी। हल्की सी बारिश भी हो रही थी। एकदम से तेज हवा चलने लगी और आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। मुझे लग रहा था बिजली जैसे हम पर ही गिरने वाली हो। पर ड्राइवर अपनी ही धुन में गीत गुनगुनाते हुए गाड़ी चलाई जा रहा था। मुझे नींद आने ही लगी थी कि तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैं एक झटके से उठा और पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर बोला, साहब एक लड़की है जो गाड़ी के नीचे आती आती बच गई है। वह लड़की भागकर हमारे पास आई और कहने लगी, साहब मुझे भी साथ ले चलें, पासी के गांव में जाना है। बारिश अभी भी हो रही थी। ड्राइवर बोला, साहब ले चलते हैं, बारिश में भीग रही है बेचारी। मैंने भी हाँ में हाँ भर दी। हमने लड़की को गाड़ी में बिठाया। वह लड़की इतनी भीग चुकी थी कि ठंड के मारे ठिठुर रही थी। मेरे पास एक कंबल था। मैंने उसे कंबल ओढ़ने के लिए दिया, लेकिन उसने वह कंबल ओढ़ते हुए धन्यवाद शब्द बोला। उस धन्यवाद शब्द में इतना खालीपन लग रहा था जैसे कोई मुर्दा बोल रहा हो। हमने उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? उसने कहा, थोड़ा दूर गांव के बाहर ही मेरा घर है। बातें करते करते उसका घर आ गया। यह देखकर हम हैरान रह गए। लग रहा था यहाँ कोई वर्षों से नहीं रह रहा है। इस खंडरनुमा मकान में यह लड़की अकेले रहती है। हमने उससे और कुछ पूछना नहीं चाहा। अंधेरा छा रहा था। आंधी जोरों से आ रही थी। बिजली आसमान में कड़क रही थी जैसे अभी गिरने ही वाली हो। लड़की गाड़ी से उतरने के बाद अपने गेट की तरफ जा रही थी। लड़की ने वापस मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसकी मुस्कान में कई राज छुपे हों। हमने उस लड़की को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी को आगे की तरफ ले जाना चाहा, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब हमने उस गेट की तरफ देखा, वहां से लड़की भी जा चुकी थी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर गाड़ी को चेक करा और पता चला कि इसका तो प्लग शॉर्ट हो गया है। उसने बताया कि आगे गांव से एक नया प्लग लेकर आना होगा, आधा घंटा लग जाएगा। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आया। ड्राइवर के चले जाने के बाद मैं अकेला वहां पर रह गया था। मैंने शीशा हल्का सा नीचे की तरफ उतारा और उसी गेट की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वहां से अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी मुर्दा जानवर से आती है। गंध बढ़ती ही जा रही थी। वहां पर मेरा दम घुटने लगा और मैं नीचे उतरकर गांव की तरफ जाने ही लगा था, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद मेरे पैर जमीन पर ऐसे चिप गए जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर वही लड़की खड़ी थी। मैं डर के मारे कांप रहा था और मैं देखकर दंग रह गया। जहां पर पहले खंडरनुमा मकान था, अब वह मकान एक सुंदर मकान में बदल गया था और मकान के सामने एक यज्ञ हो रहा था। आश्चर्य की बात तो यह थी, वहां पर कोई पंडित नहीं था और ना ही कोई और लोग थे, लेकिन उस लड़की ने मुझे इशारा करते हुए उस मकान की ओर जाने को कहा। वह लड़की आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे चल रहा था। उसके मकान में जाते ही वह गंध बिल्कुल खत्म सी हो गई। वहां से किसी इत्र की खुशबू आ रही थी। बारिश बंद हो गई थी, लेकिन आसमान में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे किसी अनहोनी की खबर दे रहा हो। कुछ ही पल में हम यज्ञ की ओर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर मैंने देखा मकान के अंदर से कुछ लड़कियां नृत्य करती हुई आ रही थी। साथ ही 6-7 फुट लंबी औरत उनके साथ में आ रही थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा तो कलेजा फटने को हो गया। मैं पसीने से तरबतर हो रहा था। उसका चेहरा इतना भयानक था। उसके लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। उसकी लाल लाल आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों वाट के बल्ब लग रहे हों। उसके इतने लंबे बाल थे कि धरती को छू रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने यह यज्ञ शुरू किया। वहाँ पर जानवरों की बलि दी जाने लगी। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गया। जब मैं सुबह उठा तो देखा वहाँ पर उस खंडरनुमा मकान के सिवा कोई नहीं था। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। उनमें से एक आदमी ने मुझे उठाते हुए कहा,
बेटा, तुम्हारी जान बच गई। अच्छा हुआ। जब मैंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर के बारे में पूछा तो उनका कोई पता नहीं चल पाया। मैं उस गांव में चला गया जहां पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। वहां पर जाकर मैंने ड्राइवर का पता लगाना जारी रखा। कुछ हफ्तों बाद ड्राइवर मिल गया, लेकिन अब वह पागल सा हो गया था। उसके साथ क्या हुआ है आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला।